औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। कोई ज़बान खामोश न रहे। इस महफ़िल को जो इनेक़ाद करने वाले हैं और जिनकी वसातत से आज यहाँ हम सब की हाज़िरी हुई, और आपको मालूम है कि ये महफ़िल का इनेक़ाद अक़ीक़ा के लिए भी किया गया है, और यकीनन जो शख्स मदऊ करता है वो ये चाहता है कि उसके लिए और उसके अहले खाना के लिए खैर व बरक़ात का सबब हो। तो तमामी अहबाब जो हाज़िर हैं अपनी हाज़िरी को बिलखुसूस उन अहबाब के लिए कि जिन्होंने इस महफ़िल का इनेक़ाद किया और जिस खुलूस से और जिस अक़ीदत से इस महफ़िल को सजाया, ताकि वो भी इस दुरूद पाक की बरक़ात से मामूर व मुज़य्यन हो, बातों को छोड़कर सिर्फ़ एक ही की बात करें, दुरूद पाक पढ़ें। सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या आवाज़ जितनी तादाद है उतनी तो होनी चाहिए भाई, और बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माहौल चूँकि नात ख़ानी का है तो मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर ही रखूँगा, और हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ीलत व अज़मत और अपने अक़ीदे की पुख्तगी के लिए चंद एक बातें करके बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी हाज़िरी को कंप्लीट करके अपनी जगह लूँगा। बस तवज्जो चाहिए, आपकी तवज्जो है ना आपकी भाई, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा बात करने में। लग रहा है कि आप अभी से थक गए हैं, तो फिर आगे भी बहुत सारी महफ़िल बाकी है, और हम तो एक आम से हैं। खुसूसी सना खां खुसूसी अहबाब तो बाद में आने, लेकिन उनके लिए तो कम से कम अपने आप को तैयार रखें ना। हम मेज़बान हैं ना, हम आपके साथ मेज़बान हैं। यह आपकी मोहब्बत है, अक़ीदत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम फरमाए। बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मरतबा। ज़र्रे उस खाक के ताबिरदार सितारे होंगे। ये तकरीर का हिस्सा है कि जिस निस्बत को आज हम यहाँ लेकर बैठे हैं, यह अशार उसी निस्बत की तरफ इशारा कर रहा है। शायर क्या फरमाते हैं कि ज़र्रे जो हुजूर से लगने वाले ज़र्रे हैं, अल्लाह उनको भी ये मकाम देता है कि वो आसमान में चमकते हुए तारों की मानंद हो जाते हैं। तो शायर क्या कहते हैं कि ज़र्रे उस खाक के ताबेदार सितारे होंगे। अभी ज़र्रों की बात है, जब ज़र्रों का मकाम ये है तो फिर हुजूर के ग़ुलामों का आलम क्या होगा। ऐसी सुभान अल्लाह कहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं सुभान अल्लाह अपने लिए नहीं कहलवा रहा हूँ, ये माहौल आपका जो बना हुआ है उसको तोड़ना नहीं चाह रहा। उस सकूत को जो आपने तोड़ दिया उसको कायम रखे बावाज़ बुलंद।
ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। किस खाक के? जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह नालैन उतारे होंगे। हुजूर के नालैन से लगने वाले जर्रों का यह मकाम है कि अल्लाह उनको आसमान में चमकते हुए तारों की मानिंद बना देता है। तो फिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या होगा? हजरत बिलाल का मकाम क्या होगा? हजरत उमर का मकाम क्या होगा? अस्हाबी रसूल का मकाम क्या होगा? कि जिनको निस्बत मुस्तफा हासिल है उसका मकाम, जर्रों का मकाम इतना बुलंद है, तो फिर सहाबा का मकाम, औलिया का मकाम, ताबईन का मकाम, अलगर्ज ये हर चीज जिसको निस्बत मुस्तफा हासिल है उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना बुलंद होगा। शायर क्या कहते हैं कि जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। और एक शेर और आखिरी शेर कि जो हमारी निस्बत को भी वाज़ेह कर रहा है, और जो अमनों पे नाज करने वाले लोग हैं ना, जो हाजी हैं, नमाजी हैं, बड़े बड़े अलहाज लगा लगा कर घूम कर, मैंने फला नमाजें पढ़ी, मेरे पास इतने सजदे हैं, मैं इतना बड़ा हाजी हूं, मैंने इतनी ज़कातें अदा की हैं, वो आज सिर्फ इस बात को याद रखें कि निस्बत मुस्तफ़ा सब कुछ है, अमल धरे के धरे रह जाएंगे। वो निस्बत मुस्तफ़ा क्या है कि लोग तो हुस्न अमल लेके चले महशर में, अमलों की गठरियां उठा उठा कर जा, इतने बड़े बड़े आमाल करके नाश करते हुए जा रहे हैं कि मेरे पास इतने आमाल हैं, मैंने इतने रोजे रखे हैं, मैं इतना बड़ा नमाजी हूं। अरे हमारे अमल तो किसी लायक ही नहीं कि हुजूर की बारगाह में पेश करें, अल्लाह की बारगाह में अमल दिखाने के लायक नहीं हमारे। लेकिन एक चीज हमारे पास है, वो अमलों से भी बढ़कर है, अमलों पे नाज नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे पास है वो निस्बत मुस्तफा है। वो निस्बत मुस्तफा कैसी है? आज अमल वाले सुने, शायर ने कहा तुम अमल लेके जाओ, गठड़ियां उठाओ, कांधों पर उठा उठा कर जाओ, लेकिन हमारे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारे पास मोहब्बत रसूल के साथ साथ निस्बत मुस्तफा ऐसी है कि जिसको हम गा गा कर, पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं कि बताने वाले हम हैं। तुम क्या जानो कि मोहब्बत रसूल क्या होती है। क्या कहते हैं शायर कि लोग तो हुस्न अमल लेके चले महशर में, पर सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। बड़े बड़े नीचे रह जाएंगे। अलगर्ज ये आला हजरत तो फरमाते हैं खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हजरत खलील भी अल्लाह के बरगजीदा नबियों में से, उलुल अज़्म रसूलों में से। मैदान महशर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लेकिन आला हजरत ने अकीदा दिया और क्या फरमाते हैं कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के नबी को भी हाजत किसकी हो रही है? हमारे आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग तो हुस्न अमल लेके चले महशर में, सरवरा हम तो फकत तेरे
सहारे होंगे ज़र्रे उस खाक के। जब ज़र्रों का मकाम ये है तो फिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्या होगा। एक सहाबी, उसकी अज़मत व शान अगर पूछनी है तो एरे गैरे नत्थु खैरे को क्या मालूम कि सहाबी कौन होता है। हुजूर की बारगाह में जाकर मालूम करते हैं कि हुजूर सहाबी कौन होता है, सहाबी का मकाम क्या होता है। और अगर सहाबी की शान में कोई जबान दराज करे तो उसकी जबान लटकती ही रहती है। समझ में आ गई ना बात? यार समझ में नहीं आती आपको बात? भाई जबान किसकी लटकती है पता है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। महफिल मुकद्दस है, महफिल मुकद्दस है ना, बस समझना ही काफी है, अकलमंदारा इशारा काफी है। अब जिसकी जबान लटकती है वो लटकती रहेगी। लेकिन हम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर आपकी शान में, आपके सहाबा की शान में कोई जबान अपनी निकालता है और बकवास करता है तो फिर उसके लिए क्या है। हजरत इमाम तबरानी ने और हजरत इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, जब तुम मेरे सहाबी के, जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबी को बुरा कहते हैं तो फकूलू, हुजूर क्या फरमाते हैं? तुम कहो। और हुजूर का फरमाना हम लोगों के लिए कूलू, कहो तुम, वो हमारे लिए क्या है? वाजिब का दर्जा रखता है, फर्ज का दर्जा रखता है। हुजूर का फरमान क्या है? फकूलू इज़ा रअयतुमुल लज़ीना, जब तुम देखो उन लोगों को यसुब्बूना असहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं, मेरे सहाबी को बुरा कहते हैं, तो फकूलू तुम ये कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे शर पर लानत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे शर पर लानत फरमाए। तुम जो शर फैला रहे हो फैलाते रहो, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान हमारे लिए काफी है, अल्लाह के नबी का फरमान। अब हुजूर ने यहां नाम लेकर नहीं फरमाया कि मेरे अबू बकर को कोई बुरा कहे, मेरे उमर को बुरा कहे, मेरे उस्मान को बुरा कहे, मेरे अली को बुरा कहे, मेरे जुबैर को बुरा कहे, मेरे अब्दुर्रहमान को बुरा कहे, किसी का नाम हुजूर ने नहीं लिया। बस मुतलक हुजूर ने फरमाया असहाबी। अब सहाबा में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात हो, जनाब हजरत अबू तुफैल की जात हो, हर सहाबी नबी, बुलंद आवाज से, मैं जितना जोर लगा रहा हूं उसका 1% तो जोर लगाए ना आप। हर सहाबी नबी। और ये ऐसा नारा मिला है हमें, ऐसा नारा मिला है कि दोनों तरफ से मार देता है, दोनों तरफ को। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो हुजूर का फरमान, हुजूर ने क्या फरमाया? जब तुम देखो मेरे सहाबा के बारे में अगर कोई ज़बानें निकालता है तो फिर फकूलू तुम कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शर पर, तुम्हारे शर पर लानत फरमाए। और दूसरी हदीस मुबारका, इसमें सिर्फ अल्लाह ही की लानत नहीं, बल्कि हुजूर क्या फरमाते हैं, जिसको हजरत इमाम तबरानी ने और हजरत अपने अबी शैबा ने रिवायत किया। फरमाते हैं कि मन सब्बा असहाबी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा असहाबी, कि जिसने मेरे सहाबी को बुरा कहा फ़अलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत। फिर सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं, फरमाया लानतुल्लाहि वल मलाइकति, मलाइका की भी उस पर लानत होगी। और आगे क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह की भी लानत, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति। आगे फरमाया वन्नासी अजमाइन, और रूए ज़मीन के तमाम लोगों की उस बदबख्त पर, उस लईन पर लानत होगी। क्या फरमाया? उस शख्स पर जिसने मेरे सहाबी को बुरा कहा। जब एक सहाबी का मकाम ये है तो जिसकी शामें रसूलुल्लाह की बारगाह में गुजरी हो, जिसके दिल रसूलुल्लाह की बारगाह में गुजरी हो, जिनकी सुबह शामें रात दिन सफर हदर अलगर्ज ये पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की बारगाह में गुजरी हो, शानो अजमत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे तू बिगड़ता है
तू बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हर सहाबी हमारे लिए क्या है? काबिल कद्र है, काबिल इज्जत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो निस्बतें अता फरमाई हैं वो अल्लाह के फजल और उसकी अता और उसका करम ये है कि उसने हमें तमाम निस्बतों वाला बनाया है। इतनी सारी निस्बतें दे दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारक हम नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं। बस आखिरी बात है, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप कुरान पढ़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए मालिक हमें सीधी राह पर चला। सीधी राह किन लोगों की राह है? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया है। उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया है। मालिक वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? हमें इनको ढूंढना हो तो कहां जाएं? अल्लाह ने फरमाया कहीं और जाने की नहीं जरूरत, बल्कि कुरान की पारों को ही देखो, कुरान की आयत को ही देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनाम याफ्ता लोग अल्लाह के कौन हैं। जब अल्लाह के नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाया तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तफसीर में दूसरी आया मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई। उलमा फरमाते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम से मुराद इनाम याफ्ता लोग अल्लाह के वो लोग जो सिराते मुस्तकीम पर हैं। वो कौन है? फरमाया कुरान कहता है वमन युतिल्लाह वर रसूला, फरमाया उलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग वो हैं कि जो वमन युतिल्लाह वर रसूला मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। यही बात अल्लाह ने खत्म नहीं फरमाई, फरमाया वहसुना उलाइका रफीका। जो इनकी संगत में रहता है वो कितनी अच्छी रफाकत संगत में रहता है। फरमाया अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग ये हैं। तो जहां रब तरतीब बयान फरमा रहा है मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, वही कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद पहाड़ पर खड़े होकर फरमाई। वो क्या फरमाई? हुजूर ने फरमाया कि ओहद पहाड़ जब झूमने लगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बोला, उसको फरमाया कि ओहद पहाड़ तुझे मालूम नहीं तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। कुरान की तफसीर मेरे आका ने ओहद पहाड़ पर लिखी और फरमाया कि तरतीब जहां अल्लाह की दुरुस्त है वहां अल्लाह के नबी की भी वही तरतीब है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया। अगर किसी की जात है तो वो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है।